आज हम बात करने वाला है 12 अनुसूचियों की, जो कि संविधान में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, 12 अनुसूची करती क्या है अगर हम कहें तो 12 अनुसूचियाँ वे तालिकाएँ हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेदों के लिए किया गया है। मतलब अनुच्छेदों में जो बातें लिखी गई हैं उनको विस्तार से यहाँ पर लिखा गया है। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय केवल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। आज कितनी हैं? आज 12 हो गई हैं। अच्छा, नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, 10वीं जोड़ी गई 1985 में, 11वीं जोड़ी गई 92-93 में और 12वीं जोड़ी गई आपकी 92-93 में। ठीक, और इस प्रकार आज कितनी हो गई? 12 अनुसूची हो गई हैं। तो हम इसका विस्तार से देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहती है? संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में कहती है। जैसे हम कह रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। अच्छा, अनुच्छेद एक क्या कहता है? कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। तो उसका ही विस्तार रूप कहाँ पे मिलता है आपको? अनुसूची 1 में मिलता है। अब हम बात करें अनुसूची 2 की, तो इसमें वेतन व भत्तों का क्या है? उल्लेख है। और किनके वेतन भत्तों का? राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष, साथ में राज्यसभा का सभापति। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, वो वेतन लेता है राज्यसभा के सभापति का। साथ में हम कहें कि उपसभापति किसका? राज्यसभा का। फिर विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैग, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सब का वेतन आपकी अनुसूची 2 में वर्णित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ है या मैं कहूँ प्रतिज्ञा है। तो संसद के सदस्यों की प्रतिज्ञा, संघ के मंत्री, ठीक है, इन सब की प्रतिज्ञा का प्रारूप है। ऐसे ही राज्य के मंत्रियों का, इन सब का, कैग का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का, इन सब की जो शपथ का प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। लेकिन अगर बात करें, ये देखो मैंने नोट करके रखा है कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का 159 में है। आप अनुसूची 3 में इनकी शपथ देखने वाले नहीं हो। इनकी शपथ के लिए अपने अपने पर्सनल अनुच्छेद हैं, लेकिन इनकी शपथ के लिए अनुसूची 3 है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन है कि हर राज्य की सीट राज्यसभा में कितनी होने वाली है, ये अनुसूची 4 बताती है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? यूपी की है। 31 सीटें राज्यसभा की इसके पास है। मतलब 31 मेंबर राज्यसभा में यूपी से आने वाले हैं। जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ तो उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। पुदुचेरी की 1 है, दिल्ली की 3 है। देखो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? अगर देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका तमिलनाडु है, फिर पश्चिम बंगाल है। याद रखना, ये क्रम अगर पूछता है कि लाइन से कि 19 18 सॉरी 31 19 18 16 16 ये सब आपकी सीटें हैं राज्यसभा की अलग अलग राज्यों की। हाँ, ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे कम कहाँ पे है कहीं देखते हैं। तो ये देखो, ये आपका गोवा, मणिपुर, मेघालय, इन सब की एक सीट है। ठीक, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की, एक साथ पढ़ लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी अनुसूची कौन सी है? 5 है। ऐसे ही एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन की, तो दोनों कहीं ना कहीं एसटी से संबंधित है, लेकिन इसमें राज्य फिक्स कर दिए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची, क्योंकि इन क्षेत्रों का प्रशासन होगा। देखिए यहाँ पे देखा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जबकि इसमें पूरे भारत में जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपका ले लिया गया है अनुसूची 5 में। तो दोनों एसटी से रिलेटेड हैं, 5वीं अनुसूची और कौन सी? 6ठी अनुसूची। अगर बात करें 7वीं और 8वीं अनुसूची की, हाँ, तो 7वीं अनुसूची आपकी ऐसी है जिसमें आपकी शक्तियों का बंटवारा है, और 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा संबंधी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 7वीं अनुसूची, तो संघ और राज्य के शक्ति का बंटवारा है, और 3 सूचियाँ लिस्ट बना दी गई हैं कि कौन सा काम कौन करने वाला है। तो राज्य संघ सूची पर विषय बनाता है, मतलब कानून बनाता है, जिसमें कितने विषय हैं? 97 मूल रूप से। हाँ, लेकिन अगर आप काउंटिंग करोगे आज तो कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। ऐसे राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूल रूप से 61 विषय हैं। इस पर राज्य कानून बनाता है, इस पर राज्य बनाएगा, इस पर संघ बनाएगा, लेकिन गिनती में कितने हैं? 61 है, कुछ हटा दिए गए हैं।
और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी और राज्य भी। इसमें 47 विषय मूल रूप से हैं, लेकिन काउंटिंग करोगे तो 52 विषय निकलेंगे, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएगा। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। अच्छा, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित है, पेपर में आता ही रहता है अलग से। तो मैं कहूँ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से उसमें कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और धीरे धीरे आज कितनी हो गई हैं? आज 22 भाषाएं हो गई हैं। तो पहली भाषा, या मैं कहूँ कि 15वीं भाषा जोड़ी गई, वो सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92 में संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी और मैथिली तथा बोडो जोड़ी गई। तो ये सब हमारी अनुसूची 8 में शामिल हैं। अंग्रेजी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। अब अगर कहोगे अंग्रेजी या इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, अगर एग्जाम वगैरह हमें आता है कि कौन सी नहीं, तो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये सारी अनुसूचियाँ बाद में जुड़ी हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो ये 1951 में जोड़ी गई है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। देखो, ये भूमि सुधार ना, जमींदारी उन्मूलन के लिए। साथ में अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल विरोधी कानून है। ये आया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। पढ़ लेना, दल बदल पर रोक के लिए। हाँ, और अगर हम 11वीं अनुसूची का है तो पंचायती राज के लिए आया, जो भाग 9 से संबंधित है संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और फिर अनुसूची 12 है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आई है। इसमें नगर पालिका संबंधी विषय क्या करे गए हैं? शामिल करे गए हैं। तो एक बार फटाफट ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, फटाक से शुरू का। ठीक, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरू में ही मैंने दे रखा था कि पहली अनुसूची कौन है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दूसरा है वेतन भत्तों से। तीसरी है शपथ से। चौथी है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से। 6ठी है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। आपकी शक्तियों का विभाजन है 7वीं। 8वीं है भाषाएं। 9वीं है भूमि सुधार। 10वां है दल बदल और 11वां है पंचायती राज और 12वां है नगर पालिकाएँ। तो चलिए, आप वीडियो देखना और लाइक करना भाई, शेयर करना, बाकी पढ़ते रहिए।